हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस इज योर फंड गुरु जी। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया से चल रही होगी। अगर आप नहीं चल रही है तो थोड़ा लर्निंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के बेस बिना आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका पैसा बनना बहुत मुश्किल है। राइट, हमारा चैनल क्रिप्टो के ऊपर टॉपिक कवर करता है, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एफजी क्रिप्टो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने दोस्तों यहां पर आपके लिए जो भी आपकी आपकी डिमांडेड वीडियोस होती है, मीम कॉइन्स पर आपकी डिमांड पर ही मैं वीडियोस कवर करता हूं। राइट, मीम कॉइन के बाद मैंने दोस्तों यहां पर क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन के ऊपर भी और अदर टॉपिक के ऊपर भी कवर करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी मेरी वीडियोस का फीड नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या फिर क्रिप्टो में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो भी मेरी वीडियोस आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियोस होने वाली हैं। तो आज की प्रिडिक्शन फॉरेक्स वालों के लिए भी होगी। आज की प्रिडिक्शन जो क्रिप्टो करेंसी में, बीटीसी में, या फिर जिसमें भी आप यहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप यहां पर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कॉल पुट की बाइंग करते हैं, आपको जो डेटा मैं समझाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने अगर यहां पर पुट होल्ड किया है बिटकॉइन की या फिर कॉल होल्ड किया है तो भी आपको मदद मिलेगी। आपने अगर फॉरेक्स में जाकर इसको सेल किया है तो भी मदद मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीटीसी को देखेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आइए थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि आज क्या लग रहा है, कहां तक मार्केट मूव कर सकती है। देखिए, बहुत बहुत अच्छी यात्रा करने के बाद फाइनली मार्केट में थोड़ा डिप आया है। रिसेशन के डर से यूएस में बहुत सारी प्रॉब्लम चली, ट्रंप ने पता नहीं क्या क्या बोला, तो एक डिप आया है। अगर मैं पूरे चार्ट को क्लियर कर दूं, सपोज कीजिए मैं इस चार्ट के ऊपर जितनी भी मेरी ड्राइंग है उनको क्लियर करके लास्ट स्विंग लो से अभी थोड़ा ब्रॉडर एनालिसिस कर रहा हूं, फिर छोटे लेवल भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अगर इस स्विंग लो से टॉप को अगर एनालाइज करें, ऐसा क्या बिगड़ गया कि आपको लगता है कि बिटकॉइन यहां जीरो होने वाला है? मुझे आप एक बात बताइएगा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, आप क्यों डर रहे, क्यों पैनिक में हुआ? अगर यहां पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट कर देता हूं, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं इस स्विंग हाई से, जो कि रिसेंट में सबसे नजदीक का स्विंग हाई यही है, अगर यहां से भी मैं टॉप को प्रोजेक्ट करता हूं बीटीसी के ऊपर, तो मुझे यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि 0.5 का लेवल भी नहीं टूटा है। और आप परेशान हो, बिटकॉइन क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ऊपर से काफी अच्छा करेक्शन दिया है, बट आप एक बात नहीं भूल सकते कि बीटीसी 0.6 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो सबसे प्यारा, पावरफुल, सिंपल टूल है, वो भी ये बोल रहा है कि भाई बीटीसी इतनी आसानी से क्रैश की तरफ तो नहीं जा रही। हाँ, एक पुल बैक लिया, इट्स अ पुल बैक 84,000 85,000 के जोन में भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, बट ये इतना भी नेगेटिव नहीं हुआ। इतना चलने के बाद छोटा पुल बैक है, इट्स अ स्मॉल पुल बैक। बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो, छोटे टाइम फ्रेम पर हाँ यार, 1,10,000 के पास पहुंच गया था, अभी 84,000 है, ऐसे में मानता हूं। लेकिन नीचे से अगर टॉप की तरफ देखोगे, 48,000 से ऊपर की तरफ देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये तो अपनी लोकेशन से 50% भी ठीक से करेक्ट नहीं हुआ। आई समझ में? सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चलो चार्ट को जरा क्लियर करते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। आपने सुना होगा बड़े बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर के मुंह से भी कि 200 डीए में जो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, ये 200 डे मूविंग एवरेज को बचाने की कोशिश कर रहा है अभी जिस लोकेशन में बीटीसी। मैं आपको क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के फ्यूचर ऑप्शन के ऑप्शन डेटा पर भी लेके चलूंगा, आप बने रहो थोड़ा देर। पहले थोड़ा बड़ा बड़ा पिक्चर समझ लो, ताकि आपको यह भी पता रहे, फॉरेक्स वालों को पता रहे कि हो क्या रहा है। इसने नीचे जाने से ना थोड़ा सा रजिस्ट किया है। आप जरा चार्ट को जरा एनालाइज करो डेली टाइम फ्रेम पर। आपको आपने कहीं ना कहीं यहां पर एनालिसिस की होगी, आपने इन चीजों को सुना होगा कि अगर मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर मार्केट क्रिएट करती है, सपोज करो एक सपोर्ट एरिया है, एक राउंड फिगर नंबर या फिर कोई भी एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट उस एरिया में आकर के कोई भी एक इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे क्रिएट करती है, इन्वर्टेड हैमर टॉप पे नहीं, बॉटम पे अगर क्रिएट करती है लाइक दिस, तो ये सेलिंग का प्रेशर नहीं होता है, बायर ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं बोल के उसका प्रेशर होता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट में ये जो कैंडल आई है इसके बाद इसको इनगल्फ भी किया गया, यानी कि ये क्लियर कट रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये रिवर्स कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा वक्त बताएगा, लेकिन चार्ट पे पैटर्न आने स्टार्ट हो गए हैं मार्केट रिवर्सल करने का। राइट, यहां से मार्केट एक रिकवरी, एक रिवर्सल देने का चांसेस बना सकती है। 200 डे के ऊपर कैंडल क्लोज की कोशिश हुई है, आज की कैंडल हल्का सा रिजेक्शन दे रही है। अगर आज की कैंडल भी 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड कर ले जाती, या कल भी मान लो मार्केट इस बड़ी वाली कैंडल के नीचे नहीं जानी चाहिए, दैट्स इट। मेरा बात समझ रहे हो? कहां पर आ रही है? 82,000 के नीचे। आपकी बीटीसी अगर 82,000 के नीचे नहीं जाती, मेरे लिए नेगेटिव नहीं होगी, यानी कि जो ब्रेकआउट इनिशिएट किया है इसका फेलियर नहीं आएगा। जब ब्रेकआउट का फेलियर नहीं आएगा तो बीटीसी ज्यादा गिरेगा नहीं यहां से।
ये अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस मैं बात कर रहा हूं, राइट। आइए एक और इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा टाइम फ्रेम को और छोटा करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से सोच समझ के, क्या आपको ये आवरली टाइम फ्रेम किसी भी एंगल से नेगेटिव लग रहा है? मुझे ये आवरली टाइम फ्रेम पर किसी भी एंगल से नेगेटिव नहीं लग रहा अभी तक। अगर नेगेटिव लगेगा, अगर ये इस वाले स्विंग लो को तोड़ेगा तो। कौन सा स्विंग लो है डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये तोड़ भी दिया तो मेरे को ये इस वाली ट्रेंड लाइन पे आकर के होल्ड करता हुआ नजर आएगा। आप डाल सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पर, यू कैन ऑल्सो प्लेस दिस ट्रेंड लाइन ऑन योर चार्ट इजिली, है ना। इसको यहां से ये 2 टच यहां पे है, 2 टच यहां पर है। अगर ये गिरेगा तो ये यहां आएगा। क्या गिरेगा? यस, जवाब है यस, ये गिरेगा। बीटीसी नीचे आ रहा है। आज नाइट में इस ट्रेंड लाइन के पास आने के पूरे पोटेंशियल खुल रहे हैं। तो मेरे लिए बीटीसी अब नेगेटिव तब होगा जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर देगा, देन मेरे लिए बीटीसी नेगेटिव होने वाला है। पहली चीज। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आइए, ये कहां पर खड़ा है? 200 डे मूविंग एवरेज। बड़ा ही कमाल का टूल है। आपको मेरे चैनल पे अब जब मैं क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर ऑप्शन पर भी वीडियोस कवर करना स्टार्ट कर चुका हूं आपकी हैवी डिमांड पे, तो मैं आपको ऐसी सी टेक्निक बताऊंगा जिसके दम पर आप खुद से अपने लिए लेवल निकाल लोगे, राइट। मेरा कोर्स भी है, अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इफ यू वांट टू इंटरेस्टेड इन आवर कोर्स, आप अगर मेरे से प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, बीटीसी के ऊपर मैं अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोर्स डिजाइन किया है, अभी वीडियोस आनी उसमें शुरू होंगी, फिर इसको पब्लिश करेंगे। अभी ये अनपब्लिश है, बाकी इनमें 50-50 100 स्टूडेंट डेली आते जाते हैं। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, 8 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, अगर आप आते हो तो आप मेरे से कुछ ना कुछ लेके जाओगे, दे के नहीं जाओगे। आप जो फीस भरो उसका डबल मैं आपको डिलीवर करूंगा, ये मेरा वादा है, राइट। तो मेरे को बीटीसी यहां से थोड़ा सा नीचे लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि ये डिप लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं आज के लिए जो लेवल्स दिख रहे हैं 85,000 के नीचे थोड़ा नेगेटिव है, कोई डाउट नहीं इसमें। 85,000 के नीचे जाना मेरे लिए बीटीसी थोड़ा नेगेटिव है। आइए जरा फ्यूचर ऑप्शन वालों के लिए थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेन डेटा को आपके लिए एनालाइज कर देता हूं। देखिए अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, ठीक है, चाहे आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, मुझे तो अभी कोई प्लेटफॉर्म यूज हुआ अच्छा लगा नहीं है, बहुत ज्यादा चार्जेस हैं इनके, इतने चार्जेस लूट रहे हैं बुरी तरीके से, है ना। देखते हैं जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगेगा उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। खुद से नेगोशिएशन चल रही है ना। खुद 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 की अर्निंग चाहे जितनी हो जाए, पार्टनर लोगों को नहीं देना है तो कौन काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा, राइट। आपको जो यूज करना है करो। मेरी नजर में जब तक कुछ चीजें अच्छी नहीं दिखेंगी तब तक मैं काम नहीं करने वाला। और एक और बात बताता हूं, 84,500 अगर ब्रेक हुआ, सबसे नियरेस्ट जो पुट को सेल करने वाले होते हैं उनका मकसद होता है मार्केट को थोड़ा ऊपर रखना। यही वो लोग होते हैं जो मार्केट में सपोर्ट का काम करते हैं। तो बड़े प्लेयर जो बिग मनी है वो ज्यादातर ऑप्शन सेलर होते हैं। मेरा बात समझ रहे हो आप? दे आर नॉट बायर, वो बाइंग नहीं करती है, क्योंकि बाइंग में पैसे कम लगते हैं, क्वांटिटी ज्यादा आती है, और वो नहीं चाहते कि वो अपने मोटे मोटे पैसे से मोटी मोटी क्वांटिटी खरीदे ताकि वो पकड़े जाएं, ऑप्शन डेटा में दिख जाएं। तो वो क्या करते हैं? दे आर सेलर, है ना। ज्यादा पैसे में कम लॉट को सेल किस में करते हैं? वो कॉल पुट बेच के करते हैं। तो सबसे बड़ा ओआई डेटा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 84,500 पे दिख रहा है। मार्केट 600 के पास ट्रैवल कर रही है, बीटीसी अभी 600 के पास ट्रैवल कर रही है। अगर 600 के नीचे ज्यादा देर रहा तो खतरा मंडराने लगेगा 84,000 तक जाने का बीटीसी का, क्योंकि यहां पर ना फिर शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि पुट सेलर क्या होते हैं? ये लॉन्ग पोजीशंस होते हैं। पुट को सेल करने वाले का इंटेंशन क्या होता है? मार्केट ऊपर रहे या वहीं पे घूमती रहे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बायर्स निकलने लगेंगे हिंदी में बोले तो कहीं ना कहीं 84,600 का नंबर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक हुआ तो आपको एक बड़ा तगड़ा पैसा मिल सकता है बीटीसी में डाउन साइड के लिए। मुझे लगता है 84,400 200 बड़ी आसानी से आएगा। इसको ब्रीच किया तो 84,000 के दर्शन आज और कल तक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मार्केट 85,000 के नीचे आ गई है तो यहां पर हैवी कॉल राइटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर ये जो कॉल का डेटा है यहां पर, अगर ये कॉल बायर हैं तो 84,000 से तो बिटकॉइन नीचे चल रहा है, तो यहां पर 347.43 लाख का ओआई डेटा क्या कर रहा है? तो दीज नॉट अ ऑप्शन बायर, दीज अ सेलर। ये सेलर हैं, कॉल को सेल करने वाले। तो मार्केट नीचे रहेगी तो उनको फायदा होगा, आया समझ में? तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और सेलिंग प्रेशर
कहीं ना कहीं डिलीवर हो रहा है 84,800 पर, डेटा भारी बन रहे हैं, यानी कि मार्केट पे अब रेजिस्टेंस ऑप्शन डेटा में बिटकॉइन के 84,800 पर आ चुका है। इसका मतलब मार्केट को नीचे पुश किया जा रहा है। अब 84,200 की तरफ बिटकॉइन जाने की कोशिश कर सकता है। इसको ब्रीच किया तो 84,000 के दर्शन हो जाएंगे। ये ऑप्शन चेन डेटा में दिखाई दे रहा है, राइट? प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, मैं आपके लिए धमाका कर सकता हूं, इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा है। 84,800 स्ट्रॉन्ग डेटा कॉल राइटर का बिल्ड हो रहा है। अब हमारे लिए नीचे की तरफ ट्रिगर मिलेगा 800 के बाद। अगर 800 ब्रीच हुआ, गई भैंस पानी में, आपका बीटीसी मुंह के बल आके गिरेगा। मेरे को यह लगता है कि अगर अब यहां से बिटकॉइन को फॉल करना है 800 के नीचे, कोई भी 800 के जस्ट नीचे 700 600 नहीं, मुझे ये स्विंग लो ब्रेक चाहिए, एक मिनट रुकिएगा। 600 रखेंगे, 200 पॉइंट बीटीसी के लिए। 200 पॉइंट चलना कुछ नहीं है, नथिंग है। 590 के नीचे मेरे लिए बीटीसी डेंजरस हो जाएगा, नेगेटिव, हाइपर नेगेटिव। और मैं 2 टारगेट एज्यूम कर रहा हूं यहां से, 2 टारगेट मैं प्रिडिक्ट करके चल रहा हूं। पहला 83,600 आज और कल तक। दूसरा ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन लेके जाएगी 82,800 तक। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग में पुट कॉल की ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलूंगा 84,000 का रास्ता ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से बिटकॉइन प्लेस्ड है। और बुलरन कब स्टार्ट, मतलब रिकवरी कब आएगी? जब ये रेड कैंडल को बॉडी कवर कर लेगी। 85,000 के ऊपर ही आपको कोई बुलरन करनी है। 85,170 के ऊपर कोई भी एनीथिंग कैंडल क्लोज अबव दिस एरिया, मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, कहां तक जाएगी? मेरे को लगता है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, 2 लेवल के लिए हम प्लान कर सकते हैं बीटीसी पे। मैं आपको सारी चीजें लिख के देता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। 84,590 के नीचे एसटीपी, एसटीपी का हिंदी मतलब शॉर्ट फुल फॉर्म होता है सेल ट्रिगर पॉइंट। इसके नीचे सेल ट्रिगर हो जाएगा। 83,600 कोई रोक नहीं सकता, पहला लेवल। और दूसरा लेवल, ये नीचे एक ट्रेंड लाइन आ रही जो कि तकरीबन इसको लेकर जाएगी 82,500 की जोन में। ये आज और कल के लिए हो सकता है, जिस तरह का ब्रेकडाउन है। रिकवरी अगर करना है बीटीसी ने तो 85,185 है ना, 200 कर लो राउंड फिगर, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करवा दो, ये बीटीपी बनेगा, बाई ट्रिगर पॉइंट। और उसके बाद 2 नंबर 85,725 पहला लेवल, यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन एरिया है। उसके बाद 86,400 सेकेंड लेवल। ये है दोस्तों हमारी बीटीसी के ऊपर एनालिसिस। अगर आप ऐसी एनालिसिस डेली चाहते हो, मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक का टारगेट पूरा करके दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपको ये वीडियो डेली मिलेगी। एनालिसिस, ऑप्शन चेन डेटा से लेकर के चार्ट के ऊपर परफेक्ट एनालिसिस विद माय स्ट्रेटजी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।